नमस्कार दोस्तों, दिव्यास क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ध्यान दीजिए, कान खोल को सुन लो। लिखे हैं ना, कान खोल कर सुन लीजिए। क्योंकि हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारे बारे में एक बार देख लीजिए कि हम कैसा बता रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए, मत भूलिएगा करना, और नहीं लगेगा तो अनलाइक कर दीजिएगा आप। क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं, हमारे बारे में सुन रहे हैं, कैसे हम बता रहे हैं कि नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, आज हम बताएंगे पेपर के स्ट्रेटजी के बारे में। एग्ज़ाम को हम कैसे क्रैक करें, CRAC के क्रैक कैसे करें, एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। कहने का मतलब होता है ये एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट हमारा होना चाहिए, टारगेट माने लक्ष्य होना चाहिए। हमें कोई चीज़ पाने के लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर लक्ष्य है, यहाँ पर, तो हम लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कई रास्ता होता है। लोग पढ़ते हैं तो कई रास्ता से पढ़ते हैं। इधर यहाँ पर देखिए, पाने के लिए कोई जो होशियार रहता है सीधे तय कर लेता, कोई जो रहता है थोड़ा ज़्यादा दिन तक पढ़ता, कोई यहाँ ज़्यादा दिन तक पढ़ता। इससे ऐसे बहुत से लोग होते हैं, अपने रास्ते पे जाने के, लक्ष्य पे जाने के कई रास्ते होते हैं। कोई मुड़ के इधर इतने दिन से इतना जाता है। मान लीजिए आप हैं या कोई हम ही हैं, तो यहाँ पे हम अगर मान लीजिए कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो हम मान लीजिए हम भूल गए, तो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक, तो हमें वही चीज़ याद रखने के लिए, वही चीज़ पाने के लिए, क्यों हम पहले ना सोच लें कि हमें यहाँ जाना है तो किस तरह से हमें जाएँ, अगर सीधे पहुँच जाएँ। तो सीधे पहुँचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में समझिए। अगर सीधे पहुँचना तो सीधे पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए, कई रास्ते हैं, लेकिन हम उस रास्ते को बताएँगे जहाँ पर आप अच्छे से जा सकते हैं, अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि हम आज आपको इतना अच्छा बताएँगे कि आप उस सोचेंगे, समझेंगे, तब आप कहिएगा कि हाँ, बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर देखिए आप पढ़ते सब लोग हैं, पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन पढ़ते सब लोग हैं, अलग-अलग पढ़ते हैं। क्योंकि हमें जो सिलेबस सबसे पहले होता है एग्ज़ाम में सिलेबस बहुत से लोग होते हैं, सिलेबस नहीं देखते हैं, सिलेबस नहीं देखते हैं। और बहुत से लोग होते हैं सिलेबस देखते हैं। ठीक, सिलेबस का मतलब होता है चैप्टर। अगर यहाँ पर चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, चैप्टर में जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन सबसे पहले आप चैप्टर देख लीजिए। यहाँ पे चैप्टर में क्या क्या कैसे आता है। सबसे पहले एग्ज़ाम के सिलेबस में चैप्टर यहाँ पर अवश्य देखिए, क्योंकि नहीं देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप लक्ष्य को जाते हैं, लक्ष्य को पहुँचना चाहते हैं, तो सबसे पहले लक्ष्य के बारे में आप सोचते हैं कि कैसे वहाँ पर पहुँचें। अगर हम पहुँचना चाह रहे हैं तो किस तरह से पहुँचे, हमें अच्छा पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सिलेबस में आप चैप्टर देखते हैं। कोई भी, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, करंट, ठीक, ये सब आप देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर, अगर चैप्टर मान लीजिए, चैप्टर में मान लीजिए 12 चैप्टर है। तो 12 चैप्टर मान लीजिए आपके पास, मान लिया 4 मंथ है, 4 मंथ में आप क्या करते हैं, सोचते हैं 4 मंथ में किसी तरह से हम पढ़ लें, जल्दीबाजी आप करते हैं। लेकिन ऐसा जल्दीबाजी करने से अगर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता तो सब लोग जल्दीबाजी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो संभव नहीं होने के कारण आप किस तरह से करेंगे, तो उसके बारे में सोचिए। तो यहाँ पर सोचने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, 4 मंथ में आप क्या करेंगे। यहाँ पर पहले मंथ में, फर्स्ट मंथ में आप प्लानिंग करिए। फर्स्ट मंथ, यहाँ सेकेंड मंथ, यहाँ थर्ड मंथ, यहाँ 4 मंथ, ठीक, 4 मंथ। यहाँ पर देखिए चैप्टर बांट दीजिए। चैप्टर यहाँ 4 चैप्टर, 3 चैप्टर,
और यहाँ 3 चैप्टर बांट दीजिए। अभी आपको अंत तक बने रहिए, बता रहे हैं कैसे करना है। अगर यहाँ पर चैप्टर बांट दिए, ठीक, अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बावजूद यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कहेंगे कैसे ख़त्म होगा। बहुत से लोग का होता है ख़त्म नहीं होता, पढ़ते जाते हैं, ऐसा समझ में नहीं आता कि कैसे क्या पढ़ें, बाद में वही होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, चैप्टर बांट दिए, लेकिन चैप्टर भी बांटने के बावजूद ख़त्म नहीं होता। कहते हैं कि चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, इतना पढ़ लिए, फिर वही सोचते हैं। तो अगर बाई चांस आपका नहीं ख़त्म हुआ तो क्या करिए, ऐसा कोई कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ पर मान लीजिए 20% बच गया, 20% बच गया, ठीक, तो घबराने की बात नहीं, 20% बच गया। यहाँ पर इस सेकंड मंथ में यहाँ पे पहुँचाइए 20% यहाँ पर टोटल और 20% प्लस 20%, इसको आप क्रैक करिए। टोटल और 20, इस मंथ का भी और इसका भी टोटल, और समय बढ़ा दीजिए, समय बढ़ाकर, समय आप बढ़ाकर। अब सेकंड मंथ में भी, सेकंड मंथ का मान लीजिए इसमें बच गया 20%, तो इसमें 20% ला दीजिए और समय बढ़ाकर आप थोड़ा सा इसमें करिए। फिर इसी तरह से फोर्थ मंथ भी करिएगा और समय बढ़ाकर इसमें भी कर लीजिएगा। हाँ, अगर बाई चांस आपको पता चलता है कि यहाँ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, बच जाते हैं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता, तो क्या करिए अच्छे तरीके से समझ में लाने के लिए, तो आप वही जो 20% आपको बच गया, 20% जो आपका बच गया, यहाँ पे 20%, मान लीजिए आपका 20% बच गया, घबराने की बात नहीं, 20% बच गया, 20% बच गया, आपका 80% हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 20% बच गया, तो यहाँ पे क्या करिए, आप एग्ज़ाम आ गया पास, एग्ज़ाम पास में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्ज़ाम पास में अगर आ गया तो आप 80% आपका हो गया है, और 20% में आप क्या करिए, 20% जो है आप उस क्वेश्चन को देखिए, कि जो उस चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछा है, ठीक, पूछा है। तो उस चैप्टर से देखिए, उस क्वेश्चन को देखिए जो उस चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछा है। अगर उस चैप्टर से आप देख रहे हैं एग्ज़ाम में उस चैप्टर से पूछा है, आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो क्या करिए, उसी मॉडल से आप पढ़िए, पढ़ें, उसी मॉडल से आप क्या करें, पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा उस मॉडल से आप पढ़ने पर प्रयास करिए। और एक काम यहाँ पर और करिएगा, अगर बाई चांस आपको पता हो जाता है कि हम कमज़ोर हैं, वीक हैं, अगर आपको पहले ही पता चल गया, ठीक, तो आप क्या करेंगे, तो वीकली, हर सप्ताह, हर वीक यहाँ पर, अगर वीकली, यहाँ पर के वीक, अगर पहले से ही पता चल गया आप वीक है, तो क्या करिएगा, हर सप्ताह क्या करिएगा, एक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। हर सप्ताह एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप हर हफ्ता क्या करिए, एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप एक प्रैक्टिस सेट अगर हफ्ते लगाते हैं तो आपका समझ लीजिए प्रैक्टिस भी बना रहेगा, और यहाँ पर आपका अच्छे से क्वेश्चन भी, अच्छे सब कुछ रिवीजन भी होता जाएगा। अगर बाई चांस आपको ये भी नहीं प्रॉब्लम हो रहा, तो क्या करिए, सप्ताह में संडे को पूरे सप्ताह का रिवीजन मान लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। पूरे सप्ताह का क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। और रिवीजन करने के बाद आपको थोड़ा सा सोचिए कि क्या
क्या क्या रिवीजन किया है, आप उसके बारे में एक बार ध्यान से सोचिए, और ध्यान से सोचने के बाद आप क्या पाते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ आपको याद हो जाता है। तो इसी तरह से आप रोज़ डेली 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 याद करेंगे। और एक बात और है कि अगर आप जिस जगह पे ज़्यादा समय देंगे वही आपका बेस्ट होगा। ऑल द बेस्ट। तो अगर आप पढ़ाने में समय देते हैं तो आपका पढ़ाई, एग्ज़ाम को अगर टारगेट पे लक्ष्य देते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से होगा। अगर आप अन्य चीज़ों पे फोकस करते हैं तो आपका अन्य चीज़ भी फोकस होगा। माने जहाँ आप जिस तरह से जिसमें समय अधिक देंगे वही आपका बेस्ट होता जाएगा। अगर एग्ज़ाम में अच्छे तरह से हर रोज़ नित्य पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी ऐसा आ जाता है कि एग्ज़ाम समय में क्या होता है कि ज़्यादातर तनाव आ जाता है। तनाव आ जाता है तो क्या करते हैं, बहुत से लोग जानकर भी भूल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 80% अगर आप 80% कवर है, 80% अगर कवर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम। और 20% आप उस तरह से प्रयास करिए जिस तरह से आप सोच रहे हैं, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि उस तरह से आप प्रयास करिए। हाँ, और जैसे ही पेपर पेपर पास में आए उसी समय आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट लगाएं। जैसे ही पेपर पास आ जाए प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं, चाहे जिस एग्ज़ाम का हो। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप बहुत ऑल द बेस्ट है। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं तो आप प्रयास करिए, कोशिश करिए। हाँ, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो भी बेस्ट है। ऑनलाइन पढ़ने के बावजूद भी आप ऐसा हो जाता है, हाँ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब समय लास्ट आ जाए तो क्या करिए, ऑफलाइन थोड़ा सा प्रयास करिए ऑफलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा आपको क्लिक करना रहता है, बटन पर क्लिक करना रहता है, तो क्लिक कर देंगे तो समय कम लगता है। लेकिन जब वही आप ऑफलाइन में इसको अगर ये ऐसे करेंगे तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। आप कहेंगे हमारा समय अधिक लग गया। और यहाँ पे अगर ऑफलाइन में ये ऑनलाइन में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस अगर आप ऑनलाइन में प्रैक्टिस कर रहे हैं समय अधिक लग गया। ऑफलाइन में प्रैक्टिस अगर ऑफलाइन में कर रहे हैं तो समय, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रैक्टिस अगर ऑनलाइन में कर रहे हैं, हाँ समय कम लगेगा। और यहाँ पे समय क्या होगा, समय अधिक लगेगा। ठीक लगेगा। तो आप सोचेंगे समय अधिक लग गया, यहाँ पे कम लगा, इससे आप सोचेंगे कि हम बहुत अच्छा, हमारा रिस्पांस जा रहा है, बहुत अच्छा हम जा रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर जब ऑफलाइन आप देंगे तो समय अगर अधिक लगेगा, इसको यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन को फिलअप करने में अगर 5 सेकंड का समय लगता है तो समझ लीजिए यहाँ पे 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 120 × 5 का समय लगेगा। तो इसके मतलब हो गया कि 12 पंजे 60, 600 का मतलब हो गया, अगर भाग दिए 10 मिनट लग गए। अगर 10 मिनट लग गए, 10 मिनट का मतलब होता है 10 मिनट ही नहीं और लग जाता है मिस्टर, और लग जाता है। लेकिन हम आपको 5 ही सेकंड का समय देते हैं, 5 सेकंड नहीं, कम से कम यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 10 सेकंड का समय लग जाता, 8 से 10 सेकंड का समय लग जाता। 8 से 10 सेकंड का अगर समय माने तो 10 × 120
हो जाएगा 120 1200, तो यहाँ पे इसी का दूना हो जाएगा, यहाँ पर दूना हो जाएगा, 20 मिनट लग जाएगा। अब बताइए 15 से 20 मिनट आपको लग गया गोला करने भरने में, तो आपको समझ लीजिए कितना आपका समय लग गया, बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसी तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का प्रयास करते रहिएगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम ऑफलाइन देना है तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा ऑफलाइन ही प्रयास करना, क्योंकि ऑनलाइन तभी तक प्रयास करिएगा कि जब तक आपका एग्ज़ाम पास में नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम पास में होता है तो आप ऑफलाइन ही, अगर आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है तो ऑफलाइन ही ज़्यादा प्रयास करिएगा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं प्रयास करते 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 कहते हैं हम ऑनलाइन में बहुत अच्छा थे, लेकिन ऑफलाइन में हमारा पेपर बहुत समय नहीं मिल पाया। समय का मतलब क्या है? समय बहुत अमूल्य चीज़ होता है। समय को आपको बचाने के लिए आप किसी तरह से क्वेश्चन को, हाँ, क्वेश्चन को मैनेज कैसे करना, क्वेश्चन को अगर मैनेज करना है, क्वेश्चन को अगर मैनेज आप कैसे कर रहे हैं? अगर एक क्वेश्चन पर अधिकतम अधिकतम तम अगर अधिकतम कह रहे हैं, अधिकतम अगर आपको 120, यहाँ पर देखिए 120 को प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो अगर 60 से अगर 2 घंटे का समय है, 2 घंटे का समय है, 120, तो यहाँ पर 1 मिनट, अधिकतर 1 मिनट एक क्वेश्चन पे, अगर एक क्वेश्चन पे, वन क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा 8 सेकेंड, यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकेंड का समय दीजिए, ठीक। अगर एक क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड का आप समय दीजिए। 50 सेकंड से आप अगर ज़्यादा समय देते हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन, अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप अगला क्वेश्चन चले जाएंगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। क्योंकि क्वेश्चन अगर मान लीजिए क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन हार्ड है, तो क्या करें, क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन को आप छोड़ के तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये सब क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो बझा देते हैं आपको, बाद में वही चीज़ आपको डिस्टर्ब कर देता है। लास्ट में जाते जाते इजी क्वेश्चन जो होते हैं आपका अच्छे से नहीं हो पाते, इजी क्वेश्चन अच्छे से जब नहीं हो पाते हैं तो आप कहते हैं बाद में, देखते कहते हो क्या बताएं, हमारा इजी क्वेश्चन इतना अच्छे से नहीं हुआ। तो दोस्तों इस तरह से आप परेशान हो जाते हैं बाद में, और बाद में परेशान होने के बाद दूसरे से कहने लगते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है, दूसरे से कहने से मतलब है। इससे अच्छा आप पहले समझ जाइए, और पहले जब समझ जाएंगे आपको बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आप सबको बहुत ज़्यादा बता दिए। अगर हमारा अगर चैनल अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपसे ही बहुत बहुत हमारा उम्मीद है। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।